देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि जो हम सीरीज चला रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का, वो आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहीं आपको सारा टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। ओके, तो आप लोग जो है ये सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करिए। एक बार क्लास करके देखिए, लूसेंट समझ में नहीं आएगा, टॉपिक समझ में नहीं आएगा जो हम चला रहे हैं, तब आप मुझे बोलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पहला टॉपिक है भारत के प्रमुख प्रयाग संगम। भारत के प्रमुख प्रयाग संगम, और यह जो है लेक्चर नंबर 7 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। देखिए, भारत के प्रमुख प्रयाग संगम का एक ट्रिक बना दिए हैं हम, जैसे कि अलकनंदा मंदाकिनी के मध्य कौन सा प्रयाग, तो क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे रुद्रप्रयाग। लेकिन रुद्रप्रयाग कैसे हुआ, कैसे ट्रिक में ये आएगा, वो हम सब देखेंगे। देखिए, अब ध्यान से कंसंट्रेट करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, ट्रिक मेरा क्या है भारत के प्रमुख प्रयाग संगम का, तो समझिएगा। अमरुद दे आबा कर्ण पिया। क्या बोले ट्रिक, अमरुद दे आभा कर्ण पिया। ओके, ये मेरा ट्रिक है। अब देखिए ट्रिक में कैसे आता है प्रयाग संगम। ओके, समझिएगा। जैसे कि अमरुद, अमरुद यहाँ है तो समझिएगा अमरुद कैसे लिखते हैं, ओ मो, ठीक है, लिखते हैं ना ओ मो। तो अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच, अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच कौन सा प्रयाग, तो रुद्र प्रयाग। तो रुद्र में क्या हो गया, अमरुद में रुद्र क्या हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया। तो ओ और मो से क्या हो गया, अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच रुद्र प्रयाग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। ओके, अब समझिएगा देव प्रयाग। समझिएगा, देव प्रयाग जो है किसके बीच स्थित है, किन दोनों के संगम से देव प्रयाग होता है, समझिएगा। अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी के बीच कौन सा प्रयाग, तो क्या बोलेंगे, देव प्रयाग। क्या बोलेंगे, देव प्रयाग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग कैसे होगा, तो पिंडार प्लस अलकनंदा, पिंडार प्लस अलकनंदा मिल के क्या बनता है, कर्ण प्रयाग। क्या बनता है, कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब देखिए ट्रिक हम क्या बताए थे, अमरुद दे आभा कर्ण पिया, अमरुद दे आभा कर्ण पिया। तो अमरुद में क्या हो गया, अलकनंदा मंदाकिनी में रुद्र प्रयाग हो गया। आप देखिए दे आभा में क्या हो गया, देव प्रयाग। देव प्रयाग जो है, दे मतलब क्या हो गया, देव प्रयाग हो गया। और आभा, आभा मतलब क्या हो गया, आ से अलकनंदा, भा से भागीरथी। ओके, देव प्रयाग इस तरह से लगा सकते हैं। कर्ण पिया, कर्ण पिया मतलब क्या हो गया, कर्ण प्रयाग, मतलब कर्ण प्रयाग जो होंगे, कर्ण प्रयाग जो होंगे कैसे बनेंगे, तो कर्ण पिया है ना, कर्ण पिया, तो कर्ण प्रयाग किसके पिया आता है ना, पिया। तो समझिएगा पिंडार प्लस अलकनंदा, पिंडार प्लस अलकनंदा मिलके क्या बना, कर्ण प्रयाग। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ट्रिक याद रखिएगा, अमरुद दे आभा कर्ण पिया। ओके, जैसे आपको याद हो वैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं प्रमुख जल अंतराल। प्रमुख जल अंतराल मतलब कि 8 डिग्री चैनल जो है ये किसको किसको जोड़ती है, तो आपको बताना है। 8 डिग्री चैनल जो है किसको किसको जोड़ती है, तो मालदीव और मिनिका, मालदीव मिनिका। ठीक है, मालदीव और मिनिका के मध्य कितना डिग्री चैनल, तो क्या बोलेंगे, 8 डिग्री चैनल। मालदीव मिनिका के मध्य 8 डिग्री चैनल। ओके, तो आप मामी भी याद रख सकते हैं, मामी, मामी। ओके, मामी 8 डिग्री चैनल, मामी, तो मालदीव और मिनिका, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है ये किसके बीच स्थित है, किसको जोड़ती है, वो समझिएगा। लक्षद्वीप और मिनिका, लक्षद्वीप और मिनिका के मध्य कितना डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिका के मध्य 9 डिग्री चैनल, और मालदीव और मिनिका के मध्य 8 डिग्री चैनल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के मध्य कितना डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। ओके, तो 8, 9, 10 ऐसे आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल जो है ये किनके मध्य स्थित है, ओके, किनके मध्य स्थित है, किसको जोड़ती है, वो समझिएगा। ठीक है, तो ग्रैंड चैनल जो है सुमित्रा और निकोबार, सुमित्रा और निकोबार के मध्य
कितना डिग्री चैनल, क्या बोलेंगे तो ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल किनके मध्य है तो सुमात्रा और निकोबार के मध्य। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा पाक स्टेट, पाक स्टेट किसको जोड़ती है और कि या फिर किसके मध्य स्थित है तो क्या बोलेंगे तमिलनाडु और श्रीलंका। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा दक्कन पास, दक्कन पास समझिएगा, दक्षिणी और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी और लघु अंडमान के मध्य क्या आएगा दक्कन पास, दक्षिणी और लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा मन्नार की खाड़ी, यहाँ क्या है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो है ये पश्चिमी गुजरात में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है तो क्या बोलेंगे पश्चिमी गुजरात में स्थित है मन्नार की खाड़ी। ओके, अब देखिएगा माहिम क्रिक, माहिम क्रिक, माहिम क्रिक बोल रहे हैं। ओके, ये कहाँ स्थित है मुंबई में स्थित है, माहिम क्रिक मुंबई में स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सरक्रिक, सरक्रिक कहाँ स्थित है गुजरात में, सरक्रिक गुजरात में स्थित है जो कि पश्चिम में पड़ता है, पश्चिमी गुजरात में स्थित है क्या चीज़ तो सरक्रिक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे कोको स्टेट, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, कोको स्टेट कहाँ पड़ता है कोक द्वीप म्यांमार, कोक द्वीप म्यांमार, कोको स्टेट, को से कोको और को से कोक द्वीप, ठीक है, कोको स्ट्रेट कोक द्वीप म्यांमार में पड़ता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है तो क्या बोलेंगे गुजरात में स्थित है, खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सी खाड़ी खंबात की खाड़ी जो कि पश्चिमी में पड़ता है। ओके, और बंगाल की खाड़ी पूरब में पड़ता है। ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। ओके, अब देखते हैं आगे विभिन्न देशों के कृत्रिम उपग्रह, विभिन्न देशों के कृत्रिम उपग्रह देखेंगे। ओके, कौन कब छोड़े थे कौन सा देश उपग्रह वो हम जानेंगे। जैसे कि सोवियत संघ, सोवियत संघ जो रूस होता है, ठीक है, सोवियत संघ जो है ये कब छोड़े थे अपना प्रक्षेपण प्रथम उपग्रह तो क्या बोलेंगे 4 अक्टूबर 1957, 4 अक्टूबर 1957 में पहला उपग्रह छोड़े थे, सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। और ये क्या चीज़ छोड़े थे तो स्पुतनिक फर्स्ट, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ कब छोड़े थे 4 अक्टूबर 1957, 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा गया था जो कि उपग्रह थे सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका क्या छोड़े थे एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर 1, एक्सप्लोरर 1 जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा उपग्रह छोड़े गए थे। ओके, और ये कब छोड़े तो 1958 में, 1958 में छोड़ा गया था। 31 जनवरी 1958 में अमेरिका के द्वारा एक्सप्लोरर 1 उपग्रह छोड़े गए थे। ओके, और एक चीज़ याद रखिएगा नासा का गठन, नासा की स्थापना भी 1958 में ही हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फ्रांस के द्वारा छोड़ा गया था आस्तेनिक A1, आस्तेनिक A1, आस्तेनिक A1 ये कब छोड़े गए थे 26 नवंबर 1965, 26 नवंबर 1965 ईस्वी को फ्रांस के द्वारा आस्तेनिक 1A1 छोड़ा गया था, आस्तेनिक A1 छोड़ा गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर से बोल देते हैं स्पुतनिक फर्स्ट कब छोड़ा गया था 1957 में, ठीक है, एक्सप्लोरर 1 कब छोड़ा गया था 1958 में, आस्तेनिक A1 कब छोड़ा गया था 1965 ईस्वी में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। ओके, अब देखिएगा अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिए होंगे। अब देखिएगा ध्यान से, पहले हम देखेंगे लद्दाख में, लद्दाख में जो दर्रे हैं वो हम जानेंगे। तो लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं तो याद रखिएगा, पहले याद रखिएगा कराकोरम, कराकोरम जो है ये लद्दाख में है जो कि दर्रा है, खरदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा, कराकोरम दर्रा, खरदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा, क्या बोले कराकोरम दर्रा, खरदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा, ये सब लद्दाख के दर्रे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जम्मू कश्मीर के दर्रे देखिएगा, जोजिला दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, बारामूला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा।
ओके, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? जोजिला दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, बारामूला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ओके, फिर से बोल देते हैं, जोजिला, फिर पंजाल, बारामूला, बुर्जिल, बनिहाल, ये सब जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। ओके, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग उत्तराखंड के, यहाँ पे देखिएगा उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख, ये सब उत्तराखंड के प्रमुख क्या है? तो ये दर्रा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से रिकॉल कर देते हैं, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के दर्रा देखते हैं, शिवकिला, रोहतांग, बारालाचा, शिवकिला, रोहतांग, बारालाचा, शिवकिला, रोहतांग, बारालाचा, ये जो है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख क्या है? ये दर्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के दर्रा के बारे में देखते हैं। ओके, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं वो देखिएगा, बोमडीला दर्रा, यंगयाब दर्रा, दीफू दर्रा, दुमूला दर्रा। क्या क्या बोले? बोमडीला दर्रा, यंगयाब दर्रा, दीपू दर्रा, दुमूला दर्रा, बोमडीला दर्रा, यंगयाब दर्रा, दीपू दर्रा, दुमूला दर्रा, ये सब अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर यह वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा। यहाँ से देखने के बाद जो है सोने वक्त भी अगर आप ये स्क्रीनशॉट जो अब लिए हैं अभी, ओके, स्क्रीनशॉट लेके आप सोने वक्त भी एक बार देख लेंगे ना, आपको पूरा याद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखने वाले हैं कार्बन यौगिक समान सूत्र। ठीक है, कार्बनिक यौगिक समान सूत्र। कार्बनिक यौगिक जो है मतलब जिसमें सी लगा है वो तो कार्बनिक यौगिक है, सीधी सी बात है। और जिसमें सी नहीं लगा है वो क्या है, क्या हो गया? वो कार्बनिक यौगिक हो गया। तो कार्बनिक यौगिक के समान सूत्र देखेंगे, जैसे कि एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2 किसका सूत्र है? एल्केन का सूत्र है। एल्काइन का सूत्र क्या है? CnH2n-2, 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 -2 लगा है तो एल्काइन, +2 लगा है तो एल्केन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एल्किन का सूत्र पूछ लिया आपसे तो CnH2n, 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 एल्किन का सूत्र, एल्किन बोल रहा है तो CnH2n, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे, अल्कोहल। अल्कोहल का सूत्र पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? तो अल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2। ओके, ये अल्कोहल का सूत्र है। अल्कोहल का सूत्र क्या बोले? CnH2n+2। ओके, ईथर का सूत्र पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? CnH2nO2, CnH2nO2, CnH2nO2। ठीक है, क्या बोले? CnH2nO2। ठीक है, CnH2nO2, CnH2nO2 ये जो है ईथर का सूत्र है। ठीक है, CnH2nO2, CnH2nO2 ये किसका सूत्र है? ईथर का सूत्र है। ओके, आप समझिएगा ध्यान से। विटामिन के खोजकर्ता, विटामिन के खोजकर्ता देखते हैं। ओके, ध्यान समझिएगा। विटामिन के खोजकर्ता देखने से पहले यहाँ छूट गया है महाद्वीप, वो पहले देख लेते हैं। ओके, महाद्वीप, तो टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 को महाद्वीप है, आपको पता ही होगा। सीक्वेंस अगर आप याद रखना चाहते हैं तो सीक्वेंस से हम लिख दिए हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। ओके, तीसरा महाद्वीप बोलेगा तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा महाद्वीप पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, चौथा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ओके, पांचवा महाद्वीप पूछेगा तो अंटार्कटिका, पांचवा महाद्वीप अंटार्कटिका। छठा महाद्वीप पूछ लिया आपसे तो यूरोप महाद्वीप, छठा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। ओके, सातवां महाद्वीप पूछ लिया आपसे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सातवां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो क्या क्या बोले? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सब 7 महाद्वीप है जो आपको याद रखना है। ओके, अब देखिएगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो चीन है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो वह चीन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया। ओके, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा। ओके, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। ओके,
यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस। यू से यूरोप, रो से रूस। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा देश क्या हो गया? रूस। ओके, अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ओके, अब देखिएगा आगे, विटामिन के खोजकर्ता समझिएगा। विटामिन के खोजकर्ता, जैसे कि समझिएगा विटामिन का सिर्फ पूछ लिया कि विटामिन के खोज कौन किए थे, तो वो किए थे फंक। विटामिन के खोज कौन किए थे? फंक किए थे। विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन ए विटामिन बी, विटामिन ए विटामिन ए, विटामिन ए विटामिन बी, विटामिन ए विटामिन बी, दोनों का, ए और बी दोनों का खोज कौन किए थे? मैकुलन। ए और बी दोनों खोज कौन किए थे? मैकुलन। विटामिन ए का मैकुलन, विटामिन बी का भी मैकुलन। ओके, विटामिन सी का खोज कौन किए थे? हॉलकट। विटामिन सी का खोज हॉलकट, विटामिन सी का खोज हॉलकट। विटामिन डी का खोज कौन किए थे? हॉपकिंस। विटामिन डी का खोज कौन किए थे? हॉपकिंस। विटामिन डी का खोज कौन किए थे? हॉपकिंस किए थे, हॉपकिंस किए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे। ओके, देखिएगा विटामिन रासायनिक नाम एवं कौन से विटामिन से कौन से रोग होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है वो हम देखेंगे, और रासायनिक नाम देखेंगे विटामिन का। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक अम्ल। पेंटाथोनिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। ओके, विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन 6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। बायोटिन 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 किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B7 का। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ओके, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड। ओके, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोन, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोल। 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 ओके, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा रासायनिक नाम किसका, कौन सा रासायनिक नाम है कौन से विटामिन का। अब हम देखेंगे कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग हो सकता है, कौन से विटामिन की कमी से, क्योंकि रोग हमेशा विटामिन की कमी से होता है, तो वो हम देखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी होगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? बेरी-बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी-बेरी। ओके, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होगा? तो किलोसिस। किलोसिस त्वचा का फटना। किलोसिस और त्वचा का फटना ये किस विटामिन की कमी से होगा? तो विटामिन B2 की कमी से होगा, जिसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 से कौन सा रोग होगा? विटामिन B3 की कमी से, कमी से, कमी से, कमी से। ओके, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो मंद बुद्धि हो जाएंगे आप। विटामिन B3 अगर आपको कम मिलने लगेगा, शरीर में कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे? मंद बुद्धि हो जाएंगे, बालों का सफ़ेद हो जाना,
तो मंदबुद्धि हो जाना, बालों का सफ़ेद हो जाना, ये सभी जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B5 की कमी से क्या होगा, तो प्लेग्रा। विटामिन B5 की कमी से क्या हो जाएगा, प्लेग्रा हो जाएगा, त्वचा दाद हो जाएगा। ठीक है, त्वचा में दाद हो जाएगा, त्वचा दाद होगा, प्लेग्रा होगा, ये सब जो है विटामिन B5 की कमी से होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, एनीमिया हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। एनीमिया रोग, चर्म रोग, एनीमिया रोग, चर्म रोग, ये सब जो है विटामिन B6 की कमी से होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन B7 की कमी से क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, विटामिन B7 की कमी से क्या हो जाएगा, तो लकवा मार देगा, शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो विटामिन B7 की कमी जहाँ स्टार्ट हुआ तो आपको लकवा मारने की संभावना है, शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटीन होता है। विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप, तो हो जाएगा रक्त क्षीणता हो जाना, पांडु रोग हो जाना, रक्त क्षीणता, पांडु रोग, ये सब जो है विटामिन B12 की कमी से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं विटामिन C की कमी से क्या होगा, तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होगा, तो विटामिन C की कमी से जो होगा रोग वो स्कर्वी रोग होगा, मसूड़ों का फूलना। ठीक है, स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून आना। ठीक है, ये सब जो है मसूड़ों का फूलना, ये सब विटामिन C की कमी से होगा। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन D की कमी से जो होगा वो रिकेटस हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, ये सब हड्डी की बीमारी होती है। ओके, रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया, ये सब जो है विटामिन D की कमी से हो जाएगा। ओके, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होगा, तो विटामिन E की कमी से हो जाएगा नपुंसकता हो जाएगा, बांध्यता हो जाएगा, बांध हो जाएगा। ओके, विटामिन E की कमी से क्या हो जाएगा, नपुंसकता, बांध्यता, ये सब विटामिन E की कमी से होता है। और विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरोन। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा विटामिन K की कमी से क्या होगा, तो विटामिन K की कमी से हो जाएगा रक्त का थक्का ना बनना। अगर आपके शरीर में विटामिन K की कमी आ गई तो रक्त का थक्का ना बनना, और रक्त का थक्का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है किसी के शरीर में, तो थोड़ा बहुत हाथ भी कट जाता है ना, तो खून रोकना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो रक्त का थक्का बनना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी ये चीज़ याद रखिएगा। विटामिन K की कमी से क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का ना बनना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब हम देखेंगे विभिन्न कारक एवं उत्पन्न रोग, जैसे कि एड्स जो होते हैं, ये कैसा रोग है, जो वायरस से होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, मतलब कि एड्स जो होते हैं वो किससे होता है, यही सब चीज़ हम जानेंगे, उसका कारक क्या है। ठीक है, देखिएगा, तो पहले हम देखते हैं वायरस से होने वाला रोग। वायरस से कौन कौन ऐसे रोग हैं जो वायरस से होंगे, तो पहला याद रखिएगा, चेचक वायरस से होगा, रेबीज वायरस से होगा, जुकाम वायरस से होगा। तो क्या कब बोले, चेचक, रेबीज, जुकाम, चेचक, रेबीज, जुकाम, ये सब वायरस की कमी से होगा, मतलब वायरस से होगा। चेचक, रेबीज, जुकाम, ये वायरस से होगा। ठीक है, पोलियो रोग किससे होगा, वायरस से होगा। इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होने वाला एक रोग है, इन्फ्लुएंजा किससे होगा, वायरस से होगा। खासरा किससे होगा, वायरस से होगा। हार्पिज किससे होगा, वायरस से होगा। डेंगू ज्वर किससे होगा, वायरस से होगा। ओके, मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क में होते हैं किससे होगा, तो वायरस से होगा, मेनिंजाइटिस वायरस से होगा। एड्स किससे होगा, वायरस से होगा। इबोला किससे होगा, वायरस से होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं जीवाणु से होने वाला रोग। टेटनस किससे होगा, वायरस से होगा। प्लेग किससे होगा, वायरस से होगा। टेटनस प्लेग।
फिर से बोल देते हैं, वायरस बोल दिए थे हम यहाँ पर, या जीवाणु, ठीक है। टेटनस प्लेग ये किससे होगा? जीवाणु से होगा। टेटनस प्लेग किससे होगा? जीवाणु से होगा। टेटनस प्लेग किससे होगा? जीवाणु से होगा। हैजा रोग किससे होगा? जीवाणु से होगा। हैजा रोग जीवाणु से होगा। क्षय रोग जिसे टीबी रोग बोलते हैं, ठीक है, क्षय रोग किससे होगा? जीवाणु से होगा। क्षय रोग किससे होगा? जीवाणु से होगा। फिर से बोल देते हैं, टेटनस प्लेग हैजा रोग ये सब जीवाणु से होगा। क्षय रोग जीवाणु से होगा। टाइफाइड किससे होगा? जीवाणु से होगा। टाइफाइड किससे होगा? जीवाणु से होगा। तपेदिक किससे होगा? जीवाणु से होगा। तपेदिक किससे होगा? जीवाणु से होगा। डिप्थीरिया रोग किससे होगा? जीवाणु से होगा। डिप्थीरिया रोग किससे होगा? जीवाणु से होगा। जीवाणु से होगा। गोनोरिया किससे होगा? जीवाणु से होगा। गोनोरिया किससे होगा? जीवाणु से होगा। काली खांसी किससे होगा? जीवाणु से होगा। काली खांसी किससे होगा? जीवाणु से होगा। निमोनिया किससे होगा? तो जीवाणु से होगा। निमोनिया किससे होगा? जीवाणु से होगा। कुष्ठ रोग किससे होगा? जीवाणु से होगा। कुष्ठ रोग किससे होगा? जीवाणु से होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ से होगा। मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ से होगा। पैरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ से होगा। मलेरिया, पैरिया ये सब किससे होगा? प्रोटोजोआ से होगा। सोने की बीमारी किससे होगा? प्रोटोजोआ से होगा। कुछ लोग ऐसे फैन चलेगा सो जाएगा, ऐसे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ओके, तो मलेरिया, पैरिया, सोने की बीमारी सब प्रोटोजोआ से होता है। फफूंदी जिसे बोलते हैं कवक। ओके, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? तो गंजापन, एथलीट फुट ये सब कवक से होने वाले रोग है, ठीक है। जैसे बोलते हैं फफूंदी, गंजापन, एथलीट फुट ये सब कवक से होने वाले रोग है। दामादाद खाज, दामादाद खाज, गंजापन, एथलीट फुट रोग ये सब जो है फफूंदी मतलब कवक से होने वाले रोग हैं। ओके, जितने भी लोग नए हैं वेलोसिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे जाने के बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लीजिएगा। थैंक यू।